जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतिशत के क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने थ्योरी पार्ट को हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि 3 सही 4/7 का 56% किसके बराबर होगा। तो ठीक है, तो इसमें हम 3 सही 4/7 को क्या लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 21 और 4 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25/7, ठीक है, का 56%। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 25/7 का मतलब गुणा होता है और ये आपका 56, और प्रतिशत का मतलब हमने बताया था कितना होता है, 1/100, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको कितनी बार जाएगा, तो 25 और ये 4 का 100, ये 7-8 बार में कट जाएगा। और यहाँ से अगर 4 से कैंसिल आउट करें तो ये 2 बार में। तो इसका जो आंसर आपका आया है 2 कह सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दशमलव कुछ जीरो लगा दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 8,415 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है 99 प्लस 110 का 25% किसके बराबर है, ठीक है। तो इसका हम पहले इसमें हम जब 8,415 में जब हम 99 से भाग देंगे तो अलग से इसको हम पहले भाग दे लेते हैं, देखते हैं कितना कैंसिल आउट होकर कितना आता है। तो यहाँ से दिया है 8,415 बटा, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 99, पूरे क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, प्लस 110 का, यहाँ पे का है, इसका अभी हमने बताया, इसका मतलब होता है आपका गुणा, ठीक है। और ये आपका 25/100, ये प्रतिशत का मान हमने बताया था अभी 1/100 होता है, तो यहाँ पे हमने बटा 100 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको सरल कर लेते हैं। तो इसको 9 से काट लेते हैं, यहाँ से 9 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 981, और ये आपका 3 हो जाएगा, और 27 और ये 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 935/11, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 25 चौक का 100, तो 4 बार, ठीक है। और यहाँ से इसको हम 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है, बटा के 2। ये यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 55 हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा आपका 2। तो ये आपका हमको मिला क्या है सरल करने के बाद, 935/11 प्लस 55/2। जब अब हम जब 11 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 85, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा कितना, 55/2। तो ये हो जाएगा आपका 85, प्लस अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27.5, ठीक है। 27 का गुणा करेंगे 54 हो जाएगा, और बाकी इसका 1 का आधा हो जाएगा। अब इस चीज़ को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 112.5, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है, 112.5। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि यदि यक्स का 7.5% 150 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यक्स का 7.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 15/2, और ये आपका प्रतिशत वैसे ही रहेगा। और यहाँ से ये किसके बराबर है आपका, तो ये 150 के बराबर है, ठीक है। यक्स का मतलब हमने बताया था क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ से आपका ये आपका हो जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 2 और गुणे 100। ये 100 कहाँ से आया, तो इस प्रतिशत का मान 1/100 होता है, ठीक है। और ये आपका बराबर हो जाएगा 150 के, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखा जाए तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 10 बचेगा, और बाकी ये 200, और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो कितना मिलेगा, तो आपका हो जाएगा ये 2000, ठीक है। ये चीज़ कैसे हुआ है, ये 15 यहाँ इस 150 से कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ 10 बचा, और यहाँ से 2 और गुणे 100, अब ये इसमें गुणा करेंगे तो 200, बाकी अब इधर ये भाग दिया जा रहा है, अब इस तरफ जाएगा तो इसमें गुणा होगा, तो 200 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2000। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 का 35% इज इक्वल टू है यक्स का 25% और प्लस 1, तो यक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 30 का मतलब हम गुणा लिख लेते हैं, तो गुणे 35%, ठीक है। यहाँ से यक्स का, अब इस 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमारा क्या आता है, 1/4,
तो यहाँ से ये गुणे 1/4 और ये +1, ठीक है। अब हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 गुणे 35 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से x प्लस 4 बटा के यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये मिला आपको कितना, यहाँ से देखा जाए तो इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से। तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 2। तो ये ऊपर बचा हमें हमारा कितना, 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो 21, यहाँ बटे 2 और यहाँ से देखा जाए तो x प्लस 4 बटा के 4, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 बच गया, ठीक है। अब आगे इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे और ये 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे, तो ये इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 और यहाँ से x और प्लस 4, ठीक है। तो अब ये चीज़ इसमें आके माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 42 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 38, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी, ठीक है। तो कैसे हुआ है, यहाँ पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ तो जैसे का तैसे बस हमने कहा ये मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, ठीक है। तो हमने 1/4 लिखा और +1 क्वेश्चन में था तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत का मान हमने बटे 100 कर दिया, बाकी इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया है, कौन किससे सरल हो रहा है कट जा रहा है तो उसको हमने काट दिया है। और बाकी ये x/4 जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं x/4 +1, ठीक है। तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से इसका इन दोनों का एलसीएम दिया जाए तो बटे 4, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और बाकी आगे का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल के कितना आ जाएगा 38, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 5% का 8%, 5% का 8% कितने प्रतिशत है। अब इस प्रतिशत को देख के कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आप प्रतिशत लिखिए नहीं लिखिए, क्योंकि रेशियो में आएगा तो ये प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बस 5 यहाँ जो लिखा हुआ है 5 का 8 कितना प्रतिशत है। तो पहली बात यहाँ पे का लगा होता है, ठीक है। जिसके आगे का लगा होता है वो नीचे हर में होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। तो 5 का कहने का मतलब 5 नीचे होगा, 8 का जिसके बारे में बात होगा वो ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ 8 के बारे में पूछ रहा है कि 8 कितना होगा, तो 8 ऊपर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8% बता यहाँ पे बटे 5%। अब इसको हमको प्रतिशत में बनाना है, तो प्रतिशत बनाने के लिए हमने क्या किया था 100 से गुणा किया था और प्रतिशत वाला चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में है। अब इस चीज़ को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये चीज़ क्या है 5 है, इस 5 के इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 20×500 और इसका 20 में जब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 में 160 और ये परसेंटेज, ठीक है। अब कैसे हुआ एक बार और सुन लो। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर 5% का 8%, तो यहाँ पे फ्रैक्शन, अब पहले यहाँ पे चाहे तो हम फ्रैक्शन लिखे ही नहीं, क्योंकि रेशियो का बात जब भी होता है तो कॉमन वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, जो कॉमन पार्ट नहीं होता उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा नीचे जाएगा कौन सा ऊपर, अगर जिसके बारे में बात हो रही है कि जिसके बारे में जिस संख्या के बारे में बात होती है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है। और का जिसके आगे लगा होता है वो नीचे, ठीक है। तो 5% का, तो ये नीचे 8% कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 8/5 और प्रतिशत, इस फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बनाना है तो हमसे 100 से गुणा कर दिया और बाकी परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व किया, बाकी परसेंटेज यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है कि 350 का 7% इज इक्वल टू कितना है x × 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 350 का मतलब गुणा 60% मतलब 60/100, ठीक है। ये कितने के बराबर है x गुणे 15 के बराबर है। तो ये एक शून्य इधर से कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, तो इसमें अब क्या बचा है, तो इसको हम क्या लिखे हैं 35 गुणे 6/15 लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर है x के, अब ये 15 चला आया है नीचे, ठीक है।
तो ये 5 से कटेगा तो 3 बार में ये हो जाएगा आपका 7, और ये 3 यहाँ से दूना हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 14। ठीक है, तो यहाँ से जो यक्स का मान होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 24 का यक्स प्रतिशत बराबर कितने के 64 के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24 का यक्स प्रतिशत ये कितने के बराबर है 64 के, तो यक्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यक्स प्रतिशत बराबर 64/24। इसको हम 8 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 8 बार में जाएगा, ये 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें प्रतिशत ये बटे 100 हो जाएगा, यहाँ से ये 8 ऊपर ये, तो 8/3 बचा, तो यक्स का मान हमारा कितना होगा 8/3 गुणे 100। अब इसको सरल करेंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा आपका, इसका मान आएगा आपका 266 सही 2/3। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का, अब यहाँ भी का लगा हुआ है, किसके सामने लगा हुआ है, तो ये 2.5 के आगे लगा है, तो कहने का मतलब ये तो हर में होगा, ये अंश में चला जाएगा। तो एक पहली बात तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, या तो 2.5 को हम क्विंटल में बदल लें या फिर क्विंटल को किग्राम बदल लें। तो आसान हमारे लिए क्या होगा कि क्विंटल को किग्राम बदल लेते हैं। तो 1 क्विंटल बराबर होता है कितना 100 केजी, तो 2 क्विंटल बराबर 200 केजी, तो 200 केजी 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको लिख सकते हैं 2000 बटा के 25 और गुणे 100, तो ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 गुना के 8, तो ये आपका हो जाएगा 8000 प्रतिशत। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि y का 90% इज इक्वल टू यक्स हो तो यक्स कितने प्रतिशत y है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यक्स और y में हम देख लेते हैं कि रेशियो इनका कितना है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है y का 90%, ठीक है, ये कितने के बराबर है, यक्स के बराबर है। तो यहाँ से y इसको लिख सकते हैं 9/10 इज इक्वल टू यक्स, तो यक्स संबंधित y का मान कितना निकल के आ गया 9 संबंधित 10। ठीक है, कैसे, तो x इधर चला जाएगा, सॉरी ये y इधर चला आएगा, तो x बटा y इज इक्वल टू कितना आ गया 9/10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि x का, अब का बोल दिया है, किसके आगे लगा है का, तो x के, तो x होगा नीचे, तो यहाँ से हमको निकालना क्या है y बटा x, तो वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 10 बटा के 9। ठीक है, तो अब इसी चीज को हमको परसेंटेज में बदलना है, जो 10/9 आया इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते थे हम 100 से गुणा करते थे और परसेंटेज लगा देते थे। तो अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा 111.1%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको इसका गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि यक्स का 8% इज इक्वल टू वाई का 4% हो तो यक्स का 20% क्या होगा। तो सीधा सा बात है, इसमें कह रहा है कि यक्स का 8% ये बराबर है कितने का, वाई के 4% के। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कितना, यक्स का 2%, ये बराबर है आपका वाई के 1% के। तो इसमें हम 10 गुना कर दें तो ये 20 बन जाएगा।
तो इसमें 10 से गुणा कर दिया हमने, तो x का 20%, ये कितने के बराबर हो जाएगा, y के 10% के। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 8 इसका आधा है, तो 20 की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसमें लगाने वाली बात ही नहीं थी, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते इसका आधा, तो कितना हो जाता 10%, तो y का 10%। ठीक है, अगर लॉजिकली सोचा जाए कि यहाँ पे x का 8%, ये y के 4% के बराबर है, ये इसका कितना है 1/2 है। तो इसी तरीके से जब इसका हम 1/2 करते हैं तो कितना मिलता है हमको 10%। यहाँ पे ये लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बस इसके बाद यहाँ से 20 से ही हम यहाँ पे लिख देते कि y का 10% ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे के कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 70 का 4/5 भाग कितना होगा। तो 70 का 4/5, अब यहाँ से ये हो जाएगा 14 से यहाँ 14, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 56। ठीक है, कैसे, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो कितना बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा। अब इसका 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है कि 112 का 5/7, तो ये कितनी बार जाएगा 16 बार में। अब ये यहाँ से जब इसमें गुणा कर देंगे 16 और 5 का, तो इसमें कितना बचेगा 80। अब ये यहाँ से कितना कम है, मतलब 56 80 से कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कम है आपका कितना 24। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है, तो ये 24 कितने पे कम है, 24 कितने पे कम है, तो ये 80 पे कम है। अब इसी का हमको प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से ये 3 बार में जाएगा, तो इसका जब हम गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका निकल के 30%। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर है वो आपका है 30%। कैसे लिखा गया एक बार फिर से समझ लेते हैं। 70 का 4/5 भाग, तो 70 का 4/5 भाग हमने निकाला, तो कितना आ गया हमारा तो कितना आ गया, ये आपका 56 आ गया। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 112 का 5/7 भाग, तो 112 का 5/7 भाग हमने निकाला, तो हमारा कितना आ गया 80। एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत कम या वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये लिखा था हमने, उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था, प्रतिशत कमी अगर या वृद्धि निकालना हो तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100 होता था। तो ये कमी लिख दिया और बचा ये प्रारंभिक मान। ठीक है, 80 गुणे 100 ये मान रख दिया, तो ये आंसर निकल के आ गया 30%। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 12 और 13 क्वेश्चन मिसिंग है, उसको हम जब अगला कोई वीडियो बनाएंगे प्रतिशत का, तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 14 नंबर पे आ गए। तो इसमें कह रहा है कि यदि ए की आय 60%, ठीक है, ए की आय 60% है और बी की आय 75% के बराबर है, तो पहले इन दोनों के आय के रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए का आय कितना है, ए की आय का 60%, तो ए की आय का 60% हमने लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है बी का आय का 75%। ठीक है, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये प्रतिशत यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, तो यहाँ से हो जाएगा ये 75/60। इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये 15 5 चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको मिला क्या, ए बाई बी, इसका मान कितना हो गया हमारा 5/4। तो हमको ए और बी का रेशियो मिल गया, उनके बीच का जो आय का रेशियो था वो कितना है 5/4 का है। अब आगे क्या पूछ रहा है, बी की आय ए की आय x% के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको बी की आय चाहिए। ठीक है, तो हमको सबसे, जब भी प्रतिशत में कोई प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रतिशत में आंसर निकालना हो तो वहाँ पे रेशियो की बात होती है, तो हमें रेशियो से काम चल जाएगा, इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले बी का मान निकाल लेते हैं इसी से। तो बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 4/5 ए। ठीक है, तो अब ये 4/5 को हम फ्रैक्शन में बना लेंगे, तो 4/5 को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना आएगा 80%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया
ए का 80% बी के आय के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल के आ गया। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बी की आय, यहाँ से बी की आय जो है ए के आय के यक्स प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ से 80%, तो यक्स का मान क्या निकल के आ गया हमारा 80। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन सी। इस एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कंडीशन पहला क्या है, ए की आय का 60% और बी की आय का 75% दोनों बराबर है। तो हम पहले इस कंडीशन से हम क्या करते हैं, ए और बी का रेशियो निकाल लिया, आय का उनका रेशियो निकाल लिया। अगला जब उसमें पूछ क्या रहा है कि बी की आय हमसे पूछ रहा है, तो हम बी के टर्म में, ए के टर्म में बी का मान लिख लिए। ठीक है, अब ये जो 4/5 है ये फ्रैक्शन में लिखी हुई वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे यक्स किस में है, प्रतिशत में है, तो इसको हम बस परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो ए गुणे, या फिर इसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि ए का आय का 80% इक्वल टू बी की आय। तो यहाँ से यक्स का मान कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। ठीक है, परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंक से, जो मतलब उत्तीर्ण होने वाला, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर है जैसे 33 पे पासिंग है, तो उससे वो क्या करता है कि 42 अंक पाया तो कुछ ज्यादा पा गया। ठीक है, तो क्या है कि अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तब उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम पूरा कुल नंबर ही निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कुल नंबर कितना है, 100% है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वो क्या है कि 20% अंक प्राप्त किया, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त किया, लेकिन 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ये एकदम करेक्ट पासिंग मार्क्स है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा विद्यार्थी क्या है, दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त किया, ये 32% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो क्या है कि जो पासिंग मार्क्स था उससे 42 अंक अधिक प्राप्त किया। इस 32 में से अगर हम 42 निकाल दें तो वो पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, तो प्रतिशत वाला चीज एक तरफ कर लेते हैं और जो प्रतिशत नहीं है संख्या है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम 20 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहां से 30 इधर ही रह जाएगा और ये 42 आगे या इस बाएं साइड आएगा, तो ये हो जाएगा +42, और इसको लिख सकते हैं 32% माइनस 20%। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और यहाँ से जब ये माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना 12%। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा आपका, तो 1% आपका बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक है, तो इसमें अब पूरा हमारा नंबर कितना हमने माना था कि 100% है टोटल। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स की बात कर लें तो 600 था। ठीक है, टोटल मार्क्स जो था वो था 600। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, जो कि प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो न्यूनतम अंक था क्या, या तो हम इसको इस मान को निकाल लें टोटल, उसका 20% प्लस 30 ऐड कर दें, या 32% निकाल के 42 माइनस कर दें। तो 1% का मान दिया है, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 20% का मान हो जाएगा आपका 120 के, इसमें कितने से गुणा कर दिया, 20 से हमने गुणा किया, तो 6 इसमें, तो 6 दूना 12 120। तो अब न्यूनतम अंक निकालने की बात कर रहे हैं, तो 120 और प्लस ये आपका 30, तो न्यूनतम अंक जो पासिंग मार्क्स था वो कितना था 150 मार्क्स था। टोटल कितना था 600, तो इसको अगर हम प्रतिशत में बदले तो हमको क्या लिखना होगा 150 बटा के 600, ये यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, ये 15 चौक के साथ, तो 1/4 अगर प्रतिशत में देखा जाए तो कितना होता है 25% होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा। तो मान लेते हैं कि संख्या जो है हमारे पास क्या है, यक्स है, इसमें से हम कितना घटा रहे हैं, 15। तो हमारे पास संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो बची संख्या कितना, 20%। तो संख्या का 20% हमारे पास बचा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लें तो यक्स का मान निकल के आ जाएगा। अब उसका 40% निकाल लेंगे तो यहाँ से यक्स ये कितना हो जाएगा, 1/5 और यक्स। अब इसको हम इधर करेंगे और ये चीज, ये वाली पोर्शन इधर कर देंगे, तो यहाँ से यक्स माइनस 1/5 यक्स, ये बराबर हो जाएगा 15 के। तो ये कितना हो जाएगा, 4x/5 इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, ये 15। तो यक्स का मान निकल कितना हो जाएगा, 75/4। ठीक है, अब इस चीज को हमको, इसका हमें कितना निकालना है, 40% संख्या का। ये हमारे पास संख्या निकल के आएगी 75/4, तो इसका हमको 40% निकालना है। तो संख्या का 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2, इसको अगर हम 40% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/5। तो यहाँ से 2/5, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, जाएगा कितना, 15 बार, ये आपका हो जाएगा 2। अब इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 16 का, वो है बी ऑप्शन। अब इस चीज को या तो आप बेसिक से ऐसे मान के कर लें यक्स से, लेकिन अगर इसको लॉजिकल सोचें तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में ये यक्स मान के आपको नहीं करना है। ठीक है, जो अभी मैं हम बता रहे हैं, आप इस मेथड को अप्लाई करिएगा, इसी तरीके से सोचिएगा। ठीक है, अभी इसमें अगर इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 15 घटाने पे 80% की कमी आती है। तो ये जो 80% की कमी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इस 15 की वजह से आ रही है। कहने का मतलब 80% बराबर होगा 15 के। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 40% क्या होगा, तो इसका 40% क्या होगा, तो इसको आधा कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 40% बराबर 15/2। ठीक है, अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, 7.5, जो ऑप्शन बी सही है। आप या तो इसको करें, इतना लेंथी प्रोसेस है, इसको 2-3 मिनट इसी में चला जाएगा। अब यहाँ पे 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन करने लायक है, इसमें टाइम बचेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर यही है इसके अपेक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि 7/8 इज इक्वल टू x%, तो x का मान पूछ रहा है। अब इसको तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बता देते हैं कि 7/8 ये कितने के बराबर है, x% के बराबर है। तो x का मान क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 7/8, ठीक है, और x/100, ये 100 इधर चला जाएगा। कहने का मतलब x बराबर क्या बचेगा हम लोग पास, 7/8 गुणे 100। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 87 सही 1/2। इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 100, इसमें 100 से गुणा करना है, फिर 8 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 87 सही 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि यदि x का 45%, 90 का 30%, मतलब x का 45% प्लस 90 का 30% इज इक्वल टू कितना है, 210 का 30% और x का 20%, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। यहाँ पे दिया है x का, इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का 45%, ठीक, ये कितने के बराबर, ये प्लस है 90 का 30%। ठीक है, और ऊपर से यहाँ दिया है 210 का इज इक्वल टू 210 का 30%, और यहाँ पे दिया है x का 20%। ठीक है, प्रतिशत सब जगह दिख रहा है, तो यहाँ से प्रतिशत कॉमन लेंगे, यहाँ से प्रतिशत, यहाँ से, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिशत हम कैंसिल आउट कर लिए। अब हमको संख्या वाली टर्म एक तरफ कर लेना है। ठीक है, ये संख्या वाला टर्म एक तरफ कर लेना है और यक्स वाला पार्ट एक तरफ कर लेना है। तो यक्स हम जब ये यक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 45 यक्स, यहाँ से इसको हम माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20 यक्स,
ठीक है। अब ये चीज़ आपका बचा है यहाँ से, तो 210 गुणे 30 और माइनस हो जाएगा आपका 90 गुणे 30। तो ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 25 यक्स, और यहाँ से 30 का कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 210 माइनस 90। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे यहाँ से जब 90 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, 120 बटा के 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, और इसका गुणा जब हम इसमें कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 12 3 36, और ये डबल जीरो लगेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा नीचे 25। तो ये हो जाएगा आपका 4 बार, तो 36 में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 18 है उसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये चीज़ कैसे कैंसिल आउट हुई, हर जगह कैंसिल नहीं कर देना है, यहाँ प्लस लगा है फिर भी हम इसको चेक करेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर प्रतिशत का मान रखते भी हैं तो बटे 100 हो जाएगा, यहाँ भी बटे 100 हो जाएगा, यहाँ भी, और जो फोर्थ टर्म है इसमें भी, तो दोनों तरफ से हमें 1/100 कॉमन मिल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम कैंसिल आउट किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही रैंडमली कैंसिल आउट नहीं कर देना है। ठीक है, फिर कैंसिल आउट करने के बाद प्रतिशत का मान तो कुछ रहा नहीं, बस एक सिंपल सा इक्वेशन बना है जिसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यक्स का मान निकल के आया है आपका 144। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, 144। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और इसके पहले हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि इसमें था नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उसका थ्योरी और क्वेश्चन वाला पार्ट भी कंप्लीट है, और एलसीएम और एचसीएफ वाला पार्ट, उसका थ्योरी और क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी आगे आने वाले सीरीज में हम लेखपाल में जो लेखपाल का सिलेबस है उसी आधार पे हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।